दुनिया के एक दूर दराज कोने में एक गांव है जो रहस्य और खामोशी में डूबा हुआ है। फुसफुसाहटों वाले गांव के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहां राज धीमी आवाज में बांटे जाते हैं और गुजरा हुआ वक्त एक भूतिया धुन की तरह हवा में तैरता रहता है। गांव वाले, हालांकि गिनती में कम हैं, एक अनकही डोर से बंधे हैं। एक ऐसा रिश्ता जो वक्त और जगह से परे है। वो जमीन के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनकी जिंदगी उन पुराने पेड़ों की फुसफुसाहटों से जुड़ी हुई है जो उनके घरों को घेरे हुए हैं। इस गांव के हर पत्थर और रास्ते के पास बताने के लिए एक कहानी है, प्यार, बिछोह और वक्त के गुजरने की दास्तां। और यहीं इसी रहस्यमय जगह पर अमानंदी हमारा सफर शुरू होता है। ठीक है सब लोग, हमें साथ रहने की जरूरत है। इस जंगल की एक बदनामी है और वो अच्छी नहीं है। मेरे पास नक्शा और सामान है। जब तक हम रास्ते से नहीं भटकते हम ठीक रहेंगे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इस जंगल के बारे में कहानियों के पीछे कोई ना कोई वाजिब वजह तो होगी। मुझे बस इस बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं तो मैं आप सबके साथ हूँ। चलो यार, ये तो रोमांच है। थोड़ा रिस्क लिए बिना जिंदगी क्या है। दृढ़ निश्चय और घबराहट के मिश्रण के साथ समूह मना किया हुआ जंगल में कदम रखता है, हर कोई अपने डर और उम्मीदें साथ लिए हुए। जंगल के भीतर प्यार और गम की एक कहानी छिपी है, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहते हैं कि वो यहाँ पुराने ओक के पेड़ के पास उस प्रेमी का इंतजार करती है जो कभी वापस नहीं लौटा। ये बहुत दुखद है ना? किंवदंती एक ऐसे प्यार की बात करती है जिसने तमाम मुश्किलों को मात दी, लेकिन किस्मत ने उसे जुदा कर दिया। एक ऐसा प्यार जो आज भी हवा की फुसफुसाहटों में रहता है, जो कभी था उसकी याद दिलाता है। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा, और वो भी जल्दी। ये जगह हम सब पर असर कर रही है। मैं हमारा रास्ता चिह्नित करती आ रही हूँ। अगर हम इन निशानों का पीछा करते हैं तो हमें अपने कदमों पर वापस जाने में मदद मिलेगी। हमें शांत रहने और तार्किक रूप से सोचने की जरूरत है। घबराने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। और हो सकता है, बस हो सकता है, जब हम यहाँ हैं तो इस जंगल की सच्चाई का पता लगा सकें। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ समूह एक योजना बनाता है, सुरक्षित वापस जाने का रास्ता खोजने की उम्मीद में, और शायद मना किया हुआ जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए। समूह जंगल के किनारे पर खड़ा था। घने पेड़ ढलती रोशनी में लंबी परछाई डाल रहे थे। ठीक है, सब लोग पास रहो। हम नहीं जानते कि आगे क्या है। मेरे पास नक्शा और टॉर्च है, सावधानी से चलते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि ये एक बुरा विचार है। हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए था। मैं राहुल से सहमत हूँ। ये जगह मुझे डराती है। अरे यार, तुम्हारी रोमांच की भावना कहाँ गई? घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ समूह ने अंधेरे में अपने पहले कदम रखे। उनकी टॉर्च ऊपर घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से रोशनी कर पा रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी फीलिंग उन पर हावी होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये कदमों की आवाज जैसी थी। प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। उसकी नजरें चारों ओर छायादार माहौल में घूम रही थीं। याद रखना, आपका मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लिखना है। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो कभी कभार पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती थी, एक अनदेखी ताकत जो उनके हर कदम का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। कहानी को बहुत तेजी से खत्म करना गलत है। हाँ, हमें अपना समय लेना होगा और हर चीज को समझना होगा। विस्तार करो, कभी संक्षेप मत करो। इसे समझने के लिए हमें हर विवरण की आवश्यकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा हिस्सा भी छूटना खतरनाक हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ भी न छोड़ें। ठीक है, चलो इसे कदम दर कदम करते हैं।
प्रत्येक अनुभाग में 8 से 10 पंक्तियों के ठीक 4 पैराग्राफ होने चाहिए। उन्होंने अपनी खोज में संरचना और सटीकता के महत्व को महसूस किया। बीच में कभी न रुके। उनकी यात्रा ने उन्हें दृढ़ता और पूर्णता का मूल्य सिखाया था।